बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखो, सद्गुरु तुम्हारे हृदय में विराजमान है तो तुम सच्चे धनवान, कुलवान और प्रतिष्ठावान हो। सांसारिक चाहे कितने भी घनिष्ठ एवं प्रिय संबंधी हो, अंत में तो छोड़ ही देंगे, परंतु सद्गुरु लोक परलोक के सहयोगी हैं। सांसारिक प्रीति तो परिवर्तनशील है, परंतु सद्गुरु की प्रीति स्थायी तथा नित्य नवीन है। संसार में रहो, परंतु दिल किसी में न फंसाओ। एक बार फंस गया तो छूटना कठिन हो जाएगा। जो भी श्रेष्ठ पदार्थ प्राप्त करो वे सद्गुरु के श्री चरणों में भेंट करो और उनसे जो प्रसाद मिले अमृत समझकर ग्रहण करो। उसकी चिंता मत करो कि अमुक व्यक्ति विरोध में है, परंतु यह विचार करो कि सद्गुरु के संकेत या आज्ञा पर चलते हो या नहीं। श्री वचन तुम्हारे साथ है तो लाखों शत्रु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसके सहायक स्वयं मालिक हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कोई भी शक्ति उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकती। नम्र भाव वाला व्यक्ति शीघ्र ही शत्रु को मित्र बना लेता है। यदि तुम स्वयं को किसी से कम नहीं जानते तो यह निश्चय जानो कि तुम कुछ भी उन्नति नहीं कर सकोगे। पहले स्वयं को शांति में बनाओ और फिर दूसरे को शांत बना सकोगे। श्रद्धावान और संदेह करने वाला व्यक्ति अच्छे में से भी बुरा अर्थ निकाल कर और इधर उधर से गंदगी एकत्र कर उसकी दुर्गंध से अपना मस्तिष्क खराब कर लेगा। जो दूसरों को करना चाहिए उसका तो हमें विचार रहता है, पर जो हमें करना चाहिए वह हम भूल जाते हैं। जो दूसरों को दुखी करता है वह स्वयं कदापि सुखी नहीं रह सकता। अच्छा तो यह है कि स्वयं को दोष दे, दूसरे को क्षमा करो, स्वयं से युद्ध करो और दूसरों से सुमति करो। तुम स्वयं को सच्चा प्रेम ही तब समझो जबकि न कभी अप्रसन्न हो और न ही कभी क्रोधित हो। अनुकूल विचारों वालों से मिलकर चलना बड़ी बात नहीं, प्रतिकूल विचार वालों से मिलकर चलने में ही शूरवीरता है। सच्चा सुख उसे मिलता है जो संतोष एवं शांति से दुख सहन कर लेता है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला इंद्र से भी बढ़कर सुखी है। तुम अपने मन को संशय मत रखो, प्रत्येक वस्तु तुम्हें ज्ञान देगी। जो ही दृष्टि साफ होगी त्यों ही प्रत्येक कार्य में तुम्हें भलाई दृष्टि गोचर होगी। जिनके मुख से खराब बातें निकलती हैं उनका मन भी बुराई से ही भरा होगा। आपका शत्रु आपके भीतर है। यदि दूसरे को शत्रु समझते हो तो बड़ी गलती में हो। भक्ति मार्ग में जिज्ञासु के आलस्य वह स्वार्थ मुख्य शत्रु है। इनका दमन तभी हो सकता है जब वह दरबार की
निष्काम सेवा और भजन में तल्लीन रहेगा। अपने को पूर्ण समझकर माया की तरफ मत जाओ। कहीं थोड़ी भक्ति में न गवा बैठना। जैसे तपेदिक का पहला पता नहीं चलता, बढ़ जाने के पश्चात उसे रोकना कठिन हो जाता है, वैसे ही जीव भी अनजाने में हानि की तरफ चल पड़ता है, परंतु पश्चाताप में बचाव करना कठिन हो जाता है। सद्गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से आनंद आ रहा हो तो उसे धोखा समझो। विकारी मनुष्य बाहर से देखने में चाहे सुखी हो, परंतु उसका हृदय अवश्य अशांत होगा। जिस व्यक्ति को सद्गुरु की प्रशंसा प्राप्त हो, उसके भाग्य उदय हो गए समझो। माया सक्त जीव के लिए आगमन के चक्कर से छूटना असंभव है, और जिसने गुरु चरणों का आश्रय ले लिया वह काल के भय से सुरक्षित हो गया। जब सब और निराशा के बादल छा जाते हैं तो सद्गुरु का आश्रय सूर्य बनकर चमकता है। इसलिए सर्वदा उनके चरण शरण का सहारा लो, ताकि निराशा का मुँह ही न देखना पड़े। तुम बिछुड़ना न चाहो तब भी दुनिया से तो विलग होना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा है तो यही है कि इसके पूर्व ही तुम उसका परित्याग कर दो। सद्गुरु को विस्मृत करने से जो हानि जीव की होती है, इतनी अन्य कोई शत्रु नहीं कर सकता। यदि तुम किसी संकट में हो तो सद्गुरु को स्मरण करो और वह संकट शीघ्र ही टल जाएगा। यदि सारा संसार तुम्हें भुला दे तो कोई हानि नहीं, लेकिन यदि सद्गुरु ने भुला दिया तो इससे बड़ी कोई और हानि नहीं। इसलिए भूलकर भी कोई ऐसा काम न करो जिससे सद्गुरु तुम्हें भुला दे। लोगों से जो सम्मान पाते हो वह नाशवान है, उस पर प्रसन्न होवोगे तो वास्तविक प्रसन्नता गवा बैठोगे। तुम किसी की स्मृति से पावन नहीं हो जाओगे और न ही निंदा से बुरे बन जाओगे। लोग तो वहाँ आडंबर एवं बोलचाल को देखते, परंतु मालिक हृदय को देखते हैं। सुशील एवं नर्म व्यक्ति की पहचान यही है कि वह सदैव भलाई करता रहता है और स्वयं को छोटा समझता है। यदि तुम सद्गुरु के वचनों को अपनी बुद्धि अनुसार उल्ट सीधा समझकर सच्चाई प्रकट करने के लिए गवाह बनते हो तो समझो स्वयं को कभी अभी संपूर्ण समर्पित नहीं किया है। मंजूरे नज़र उसे न समझो जो अपनी महिमा स्वयं करता है, बल्कि उसे समझो जिसकी महिमा सद्गुरु करे। मायावी प्रेम धोखा देने वाला और दुखी करने वाला है, सद्गुरु का प्रेम स्थिर और सुखदायक है। सद्गुरु को ध्यान वाला धनियों में धनी और विद्वानों में विद्वान है, क्योंकि कई धनी और विद्वान उसके द्वार के दास हैं।